Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अभी हम राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में स्थित भूमिहीन कैंप में हैं, जहां के रहने वाले झुग्गी बस्ती के लोगों को गोविंदपुरी में बने फ्लैटों में शिफ्ट किया गया था और कई लोगों को शिफ्ट नहीं किया जा सका था। उनका मैटर अदालत में था और शिफ्ट करने के बाद जो है यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई चली थी। उसके बाद कई लोगों के यहाँ पर जो झुग्गियाँ थी उनको छोड़ दिया गया था। पूरा मामला अदालत में गया था क्योंकि उन लोगों को फ्लैट नहीं मिले थे तो उनके झुग्गियों को वहीं रहने दिया गया था। लेकिन ये पूरा मामला अदालत में था और अब एक बार फिर यहाँ पर बुलडोजर चलने की बात सामने आई है। दरअसल जो प्रशासन है उसका ये कहना है कि इन लोगों का मैटर जो है वो अदालत से डिसमिस हो गया है, इसीलिए जो अब बाकी कुछ झुग्गियाँ हैं उन पर भी अब बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और ऐसे ही कुछ झुग्गियाँ हैं और जो लोग हैं उन पर नोटिस दिया गया है और उनको कहा गया है कि वो अपना खाली कर दें जगह, और उनको उसके बाद इनके सामान वगैरह हम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान वगैरह बाहर लोग निकाल करके यहाँ पर रख रहे हैं। आप देख सकते हैं बाहर रख रहे हैं। और ये जो पूरा जगह आप देख रहे हैं ये भूमिहीन कैंप है। आप देख सकते हैं इसमें कई जगह पूरा तोड़ के खाली कर दिया गया है। लोगों को नहीं मिल पाया था फ्लैट, वैसे लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटाए थे और अदालत में जाने के बाद उनको राहत मिली थी और स्टे मिला था, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई तब रोक दी गई थी। लेकिन एक बार फिर यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं बुलडोजर की अभी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन लोगों को बोला गया है तो लोग अपना सामान वगैरह निकाल रहे हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। आइए जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम किस्मती है। किस्मती जी, क्या कहेंगे, क्या समस्या आई है? मेरी समस्या यही है कि मतलब डीडीओ वाले ने बिल्डोजर ला के अब कह रहे हैं कि पूरा मकान मतलब खाली करो। ऐसे हम लोग को स्टे भी नहीं दिए, बस यही बोल रहे हैं कि आप खाली कर दो। हम ऐसे कैसे खाली कर देंगे? मेरे को स्टे दो, मेरे को जो दिक्कत है वो बताओ। मेरा बना था नया, उसमें आपको फ्लैट नहीं मिला? नहीं, मेरा एक भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला मेरा अभी। अब आपको बोल रहे हैं खाली करने के लिए? हाँ, मतलब आप अदालत गई थी तो अदालत में क्या हुआ था? अदालत में मतलब यही कि मतलब हमारा जो केस चल रहा है, हमारा मतलब वो वोटर आईडी के चक्कर में मेरा कैंसिल कर दिया है। वोटर आईडी नहीं था यहाँ पर? मतलब है, मतलब 2014 से नहीं है। अच्छा, उसके बाद का है। तो इसी के चक्कर में मेरा कैंसिल किया था मैंने अदालत में। मतलब जो डाले हैं केस, मतलब वो मेरे को अभी आगे से मेरे को कोई जब कोर्ट में हमारा स्टे लगा है, जब हमारा कोर्ट से स्टे लगा हुआ है तो हमें आप कैसे कह सकते हो कि हम आधे घंटे में घर कैसे खाली करें? घर है कोई वो थोड़ी ना रोटी चावल जो हम खा लेंगे इसको आधे घंटे में। आप खुद देखो हम लोग कहाँ बच्चे लेके जाएंगे इतनी कड़कती धूप में? ये तो देखना चाहिए ना मोदी जी को भी है। रेखा किरण जो है वो उनको भी तो ये देखना चाहिए कि कैसे आप कैसे ऑर्डर दे सकते हो। ठीक है, और डीडी के ऑफिसर आके कह रहे आधे घंटे में खाली करो घर। आधे घंटे में हम खाली करके कहाँ जाए घर? जब हमारा स्टे लगाए हमें टाइम दो, आप महीने भर का 1.5 महीने का हमें टाइम दो, हम खाली करेंगे। नहीं करते तब आप हमारा घर खाली कर सकते हो। आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आधे घंटे में कोई नहीं कर सकता। छोटे छोटे बच्चे लेके जाएंगे कहाँ हम? 1 महीने बाद स्कूल खुलेगा, बच्चे की इधर उधर सामान चले जाएंगे, कैसे बच्चे स्कूल जाएंगे? पेपर है, सब कुछ है। आप लोगों का केस अदालत से डिसमिस हुआ है? अभी कुछ नहीं हुआ है। जी, मेरा नाम मंजूर अली है और ये मेरा घर है और कुछ पुलिस वाले और डीडी वाले आए कार्रवाई के नाम पे, जबकि मेरा केस कोर्ट में चल रहा था और ये 26 तारीख को डिसमिस का ऑर्डर आया। और उस ऑर्डर के बाद हमारा राइट बनता है कि हम 1 महीने का हमें टाइम मिला है। हमारे एडवोकेट ने भी बताया कि 1 महीने से पहले कोई आएगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। और ये पुलिस वालों को लेके आए हैं डीडीओ वाले, आके धमका गए हैं कि खाली करो जल्दी वरना तुम्हें मारेंगे पीटेंगे। हम मार पीट के, ये देखो सर मेरा सामान है और मेरे को खाली करके, ना ये नोटिस दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, खाली मुंह से आगे धमका रहे हैं। जबकि ये मेरा राइट है कि मेरा केस। जब नगर निगम चुनाव से पहले यहाँ के लोगों को फ्लैट मिला था गोविंदपुर में, तब आपको फ्लैट नहीं मिला था? नहीं मिला था मेरे को। क्या कारण बता के? मेरे कारण ये बताया था कि तुम्हारे पास राशन कार्ड नहीं है, और जबकि मैंने 2020 में अप्लाई करा था राशन कार्ड के लिए। उससे पहले राशन कार्ड बन नहीं रहे थे, गवर्नमेंट ने बंद कर रखे थे। इसमें हमारी क्या गलती है? बाकी मेरे सारे डॉक्यूमेंट 2014 से पहले के हैं। मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, मेरा हर चीज, मेरा खुद का जन्म यहाँ हुआ, मैं खुद बचपन से यहाँ पढ़ा लिखा हूँ।
मेरे पास स्कूल की आईडी है, मैंने सारे चीज मेंशन करके कोर्ट में भी दिया है, ये विकास सदन में भी दिया है, और सारा अभी भी मेरे पास है। और ये जो कोर्ट में मैटर चला है, मुझे तो लग रहा है कि जिस हिसाब से दिल्ली का माहौल बना पड़ा है, जिस तरह से लोगों को बेघर किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कब आपका मैटर डिसमिस हुआ, कौन सा? ये 26 तारीख को डिसमिस हुआ है, और ये 26 मई को। हाँ 26 मई को डिसमिस हुआ। क्या करके डिसमिस किया? कोर्ट ने अभी, मैंने सारा अभी ऑर्डर पढ़ा नहीं है, लेकिन ये है कि डिसमिस कर दिया है कोर्ट ने, बस ये ऊपर ऊपर का मैंने पढ़ा है। अभी मैं इसके ऊपर मतलब जा ही रहा था कि हम आगे क्या करना है, हम खाली करें या 1 महीने में हम ऊपर डबल बेंच में अपील करें, क्या करें, समझ ही रहे। मैं आपको बता दूं, मैं मेरा नाम हरिशंकर है। मैं एक्चुअल में यहाँ के सभी कोर्ट केस को लीड कर रहा था। हाई कोर्ट तक मैंने 700 लोगों को लेके गया। 700 लोगों का पेंडिंग, 700 परिवारों का मामला अभी दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष पेंडिंग था, जिसमें से हमारी जो 3 कैटेगरीज है जिसको अभी डिसमिस करा गया हाल ही में। अपील का टाइम होता 30 डेज का, बट अभी रिसेंटली सैटरडे का दिन है, आप देख सकते हैं इतनी गर्मी का टाइम है, लोगों के पास कोई सुविधा नहीं है। डायरेक्ट डीडी के अधिकारी आते बिना नोटिस दिए, कहते घर खाली कर दो। आधे घंटे में एक पारिवारिक बंदा अपने सामान को कहाँ ले जाएगा? अभी हमारी लीगल रेमेडी है, उसको यूज करने का हमारा अधिकार है। अगर एलजी साहब का ये बार बार नाम ले रहे हैं, डीडीए के अधिकारी रेखा गुप्ता जी का नाम ले रहे हैं, डीडीए के एडी आ रहे हैं, कई सारे एडी, डिप्टी डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये सब आए हुए हैं। मैं अभी भी बता दूं, ये ऑर्डर है जो अभी जजमेंट रिजर्व है, बाकी 485 लोगों पर अभी ऑर्डर आया नहीं है, तब तक स्टे विकेट नहीं हुआ है। अभी जो 48-45 लोग हैं जिनके केसेस डिसमिस हुए हैं, उनको डेमोलिशन के लिए कह रहे हैं, और इतनी अर्जेंसी में करना ये ठीक नहीं है, ये मानवता का सीधा सीधा 48-45 लोग जो बता रहे हैं आप, 40-45 लोगों का जो बता रहे हैं डिसमिस हो गया केस, तो उनके किस कारण बता करके कोर्ट ने क्या बताया है, क्यों प्रोसीडिंग एंड ग्राउंड बताया है, जिसमें फर्स्ट ये बताया है कोर्ट ने कि ये डीडीए के पास नहीं गए थे। मैं कोर्ट पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, बट हमने कोर्ट में एडिशनल एफिडेविट दायर करा था, जिसमें हमने ये दिखाया था कि हमने डीडीए को अप्रोच करा, हम ईडीसी के पास गए, हमने डीडीए के अधिकारियों को संबंधित एक लेटर दिया। अच्छा, जो मतलब अदालत का आदेश आ गया तो सबको मानना पड़ेगा? बिल्कुल मानना पड़ेगा, मगर हमें लीगल रेमेडी तो यूज करने का अधिकार है हमारा। लोग का ये कहना है कि मुझे समय दिया जाए कि हम लोग अपील में जाएं। हम अपील में जाएं, कम से कम समय दिया जाए। अगर किसी को घर खाली करने का समय दिया जा रहा है तो 30 दिन तो दिया जाए। होने के बाद भूमिहीन कैंप में अब कितने लोग रह रहे हैं अभी के डेट में? अभी की डेट में करीबन 700 परिवारों का मामला है, और उनमें से काफी सारों का घर टूट गया है, तो वो कंटेम्प्ट में है, और अन्य मामले अभी चल रहे हैं। तो करीबन मेरे ख्याल से 300-400 लोग तो हैं ही। 300 के अभी बचे हुए हैं? हाँ, बचे हुए। उनमें से 40-45 का डिसमिस हुआ? हाँ, 40-45 का डिसमिस हुआ है। तब उन लोगों को लिए आप लोग कहे हैं कि थोड़ा समय दिया जाए। हमें समय दिया जाए, कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये कौन सा संवैधानिक है भाई? आप घर तोड़ने की टीम आई थी तो क्या बोला गया? आप लोग सामान खाली करिए। वो सीधा कहते हैं घर खाली करो, सामान हटाओ। वो सीधा कह रहे हैं कि घर खाली करो, टाइम नहीं दे रहे हैं, अब हम तोड़ने जा रहे हैं। हमने बोला कुछ तो टाइम मिले हमें, अब आप इस चीज को दिखा सकते हैं, आप दिखाइए कि सामान मेरा ये बाहर पड़ा हुआ है, और मेरे को बस। मेरा नाम रणवीर कुमार कौशल है, और ये डीडीए के 10-12 अधिकारी आए थे। इनका मनसा है कि सारे जितने भी ये झुग्गी पड़े हैं सबको डिसमिस कर दो और सबको डिमोलिशन कर दो। ये यही बात कर रहे थे अभी। कह रहे कि जो 2-4 कैटेगरी पे जजमेंट रिजर्व पे और जो आने वाले हैं, तो ये बात कर रहे थे कि वो आ जाने दो, और जिनको कुछ आगे कार्रवाई का वो टाइम नहीं देना, कुछ मौका नहीं देना, बस इनको 8-10 बुलडोजर ले आओ और पूरी पुलिस फोर्स ले आओ, सबको डिटेन करके बैठा लो और सारे डिसमिस कर दो। कहानी तो ऐसा करने तो एक रिक्वेस्ट है मेरी इस समय की वर्तमान सरकार से, राज्य सरकार जो हमारी दिल्ली में सरकार है रेखा गुप्ता जी से, उनसे हमारा निवेदन है कि भाई यहाँ के परिवारों को, पीड़ित परिवारों के बारे में सोचे और सही निर्णय ले, और हमें समय भी दे। हमारी और बिल्कुल ही इस तरीके का व्यवहार ना करे, क्योंकि ये ठीक नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से भी मेरा निवेदन है कि इस मामले को देखें। पिछले 3 साल से यहाँ से 700 परिवार, ये पीड़ित परिवार बेघर होने से जूझ रहा है। से कितने लोगों को फ्लैट दिया गया है? 1862 को दिया है और 1029 को बेघर कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग हैं, भूमिहीन कैंप के लोग हैं, और इनमें से जो 18 से अधिक लोगों को यहाँ पर फ्लैट दिया गया है और उनको शिफ्ट किया जा चुका है, उनके झुग्गियों को तोड़ा जा चुका है। लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका दावा है कि वो भी हैं, उनको उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया डीडीए ने, और इसके खिलाफ वो लोग कोर्ट गए हैं। अब उनमें से कुछ लोगों का डिसमिस हुआ है, जिसके बाद डीडीए का दस्ता यहाँ पर एक बार फिर पहुंचा है और यहाँ पर इनको सामान खाली करने के लिए बोला गया है, जिसके बाद ये लोग अब परेशान हो रहे हैं। इनका कहना है कि हमें एक बार फिर समय दिया जाए,
बता दें, भूमिहीन कैंप के लोगों के लिए ही दिल्ली में गोविंदपुरी में फ्लैट बनाया गया था, जहां पर प्रधानमंत्री ने जो फ्लैट की चाबी थी उनको दिया था, और ये पूरा जो उद्घाटन था उन फ्लैटों का वो नगर निगम चुनाव से पहले हुआ था। लेकिन उसी में से बहुत सारे लोग यहाँ रह गए थे, जिनका पूरा मामला अदालत में है। अब उन्हीं में से कुछ लोगों का मामला जो है अदालत से रिजेक्ट हुआ है, डिसमिस हुआ है, जिसके बाद एक बार फिर इनके घरों को टूटने की तलवार जो है वो लटकी है, जिसके बाद ये लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आशुतोष कुमार, दिल्ली।